Welcome to another Balyan show. Collegium best system we have developed for appointment of judge. CJI चंद्रचूत बोल रहे हैं कि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो बेस्ट सिस्टम है जो हमने डेवलप करा है। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जुडिशरी को एक भ्रम में है कि उनको लगता है कि बेस्ट सिस्टम है। नहीं, बेस्ट सिस्टम नहीं है। जब आपके जजेस के अंदर ही इतने सारे परसेंटेज ऑफ जज आपकी फैमिली से आ रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं परिवारवाद, नेपोटिज्म वहां पर हो रहा है। और उसी लिए जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, वो चाहती है इसके अंदर और बेटर सिस्टम हो, NJAC को और बेटर करा जाए, उसमें और मेंबर्स हो जो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर हो, और ये ना हो कि सिर्फ जज साथ में मिलके अपने ही फैमिली वालों को जज बना दे। मान लो CJI के ग्रुप ने, NJAC ने एक नाम दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उन्होंने मना कर दिया, वापस आ गया। फिर जब वो फिर से भेजेंगे उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को, तब उन्होंने अगर फिर मना करा तो वो उनका मना नहीं माना जाएगा। तो बेसिकली पावर यहीं पर ही है, जुडिशरी के पास ही पावर है अपने ही लोग सेलेक्ट करने के। तो उस पर गवर्नमेंट बोल रही है बैलेंस ऑफ पावर नहीं है। अगर एक ही जगह सारी पावर होगी तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कमियां होंगी जो कि दिख रही हैं। अगर आप गूगल नंबर ऑफ जजेस who are part of the family member of already, तो बहुत सारे ज्यादा नंबर है इसके अंदर और बहुत सारी चीजें इसमें गलत हो रही हैं along with corrupt. रिजिजू has been quite vocal against the collegium system. collegium system बोलते हैं जो collegium system से ये लोग recommend करते हैं जजेस को, and even called it alien to our constitution. तो ये थोड़ा, हाँ, ये भी थोड़ा extreme statement उन्होंने बोल दिया, but point is कि जो system है उसको हमें better करना पड़ेगा. These people are stuck and that's where we as Indians and young Indians we need to come here and see what's going on and then have a better solution to it and recognize that every department कहीं ना कहीं सिस्टम्स को इंप्लीमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि पावर वहां पर वो रखना चाहते हैं, जो कि गलत है। हमें पावर को डेमोक्रेटाइज करना चाहिए, सिस्टम्स को ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए और डेटा शेयर करना चाहिए, और डेटा आप सबको पता है नहीं शेयर होता। इसी बात पे याद आता है IFP, इंडिया फर्स्ट .party, चेक दैट आउट एंड इफ यू लाइक द कॉन्सेप्ट प्लीज सपोर्ट अस। आज नहीं तो कल कभी ना कभी हम आगे सक्सेसफुल होंगे जब आप सबका साथ हमें मिलेगा। बहुत ही क्रेजी न्यूज आई है रिसेंटली जिसके अंदर एक आदमी अपने आप को PMO ऑफिशियल, PMO जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के जो ऑफिशियल्स होते हैं, उसको बता के JNK के अंदर पूरा घूम लिया विद Z+ सिक्योरिटी। तो Z सिक्योरिटी के साथ पूरा घूमा, उन्होंने फोटो वोटो ली, वीडियो ली। आप दिस इज अ क्रेजी स्टोरी, और उन्होंने ये सब फेक करा है। तो उस पर अब JNK पुलिस ने बोला है कि स्ट्रिक्ट एक्शन होगा उन पे, उनको ऑलरेडी कस्टडी में ले लिया है, अरेस्ट कर लिया है। किरण भाई, आई वाज क्रेजी, बट इस तरह के काम आप करोगे तो आप जेल में जाओगे। तो भाई इस तरह की चीजें मत करो, मेहनत करो कि उस पॉइंट पे पहुंच पाओ, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी करो कि आप वहां पहुंचो, इंस्टेड कि यहाँ फेक करना पड़े। अगर आपको इतना ही शौक है कि आपकी Z+ सिक्योरिटी हो और आपके साथ लोग चलें और आप जा रहे हो, तो आप मेहनत करके वहां पर पहुंचिए, ना कि इस तरह की टेक्निक्स। बट ये काफी क्रेजी न्यूज है फॉर श्योर। PM मोदी ने सैटरडे को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सॉफ्ट स्टेटमेंट बोलूंगा कि बोली है कि बहुत सारे लोग हैं दुनिया भर में जो इंडिया की सक्सेस को नहीं देखना चाहते। उसके अंदर ये डायरेक्ट अटैक था ओवर राहुल गांधी इज वेरी वेरी अनप्रोफेशनल स्टेटमेंट। ये भी बोल रहे हैं कि इंडिया अब आगे बढ़ रहा है तो काफी लोग हमें रोकेंगे, जो मैं आपको सबको बताता रहता हूँ कि भाई हमारी कंट्री में एज इंडियंस वी शुड ओनली फोकस ऑन डेवलपमेंट एंड मेकिंग एवरीवन रिच। सारे इंडियंस का जो मीडियन सैलरी है वो बढ़े, सारे इंडियंस का एवरेज मंथली सैलरी वो बढ़े, जो हमारी हेल्थ है वो बेटर हो, हमारे जो माल न्यूट्रिशन के अंदर बहुत सारे लोग हैं इंडिया में उनका बेटर हो, जो बच्चे को एजुकेशन नहीं मिल रही, उन्हें गरीबी बेगर्स बनना पड़ रहा है, वो रोके। तो बहुत सारी कंट्रीज है जो हमें उलझाना चाहती है, और पॉलिटिशियंस भी बहुत सारे गंदे हैं जो हमें उलझाना चाहते हैं इन चीजों में कि हम आगे ना बढ़ पाए और अपने वोट्स के लिए कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करेंगे, रीजन के हिसाब से डिवाइड करेंगे, रिलीजन के हिसाब से डिवाइड करेंगे। तो इस सब से आप लोगों को सतर्क रहना है कि भाई इस चीजों से बचना है और इस तरह के लोगों को वोट नहीं करना है। जिसको वोट करने जा रहे हो प्लीज देखो कि क्या वो आपकी मदद कर पाएगा, क्या उसमें कैपेबिलिटी है, क्या उसमें पोटेंशियल है, क्या उसने क्या क्या उसका वर्क एक्सपीरियंस रहा है। ये नहीं कि हाँ वो बीजेपी को करना है तो बीजेपी ने किसी को भी खड़ा कर दिया, जैसे गौतम गंभीर इज प्लेइंग क्रिकेट। अभी मैं देख रहा था वो कोई लायंस वर्सेस कोई उनके मैच चल रहे हैं और उसके अंदर गौतम गंभीर इज प्लेइंग। तो मुझे पूछना है कि दिल्ली के लोगों को जिन्होंने वोट करा है गौतम गंभीर के लिए, कि क्या उसने कोई चेंज कर लेके आया आपकी लाइफ में। इसी की जगह अगर आप किसी और इंसान को जिसका रिज्यूमे है प्रॉपर, उसने वर्क एक्सपीरियंस है, उसके आइडियाज हैं, वो ये करेगा, उसकी कैपेबिलिटी है, उसको वोट करते तो वो मेहनत करता पूरे 5 साल कि भाई मुझे प्रूव करना है इस लोगों को, और फिर वो आगे फिर आप वोट देते, वो काम करता जाता आपके लिए और आपसे इंटरेक्ट करता। गौतम गंभीर आपके पास कितनी बार इंटरेक्ट करने आए, कितनी बार आपके एरिया में घूमे, सिर्फ वोट लेने के टाइम पे एक रैली आती है, फिर ये क्रिकेट खेलते हैं, कमेंटरी करते हैं और चले जाते हैं, दैट्स इट। तो आप लोगों का ही लॉस है। तो इसलिए मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज इंडिपेंडेंट वोटर्स जो इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं इलेक्शंस में, सबको एनालाइज करें, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना कि बीजेपी है तो भाई बीजेपी को करना है, ऐसा मत करो प्लीज। आपका ही लॉस है इसके अंदर और एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। तो सोचो यहाँ तो 5 साल का आप दे रहे हो कॉन्ट्रैक्ट, 5 साल में आपकी लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट जो हो सकता था वो पीछे रह गया। प्लीज इस बारे में सोचिए और सतर्क रहें। आज का द बालियन शो न्यूज़पेपर विद हर्षवर्धन यही समाप्त होता है। सी यू इन द नेक्स्ट।